ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आप लोग आग पर उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं बजाय कि उसको शांत करने की। विनोद जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, परंतु इन्होंने किस प्रकार से उसको समझाने का प्रयास किया। जहां एक प्रकार के लोग रहेंगे 40-50 रहेंगे वहीं रहेंगे। मैं कोट करना चाहता हूं, मार्क ट्वेली बहुत बड़े पत्रकार रहे, 3 दशक भारत में रहे। उन्होंने 2019 में द इक्वेटर मैगजीन में लिखा है कि मुस्लिम्स इन द इंडिया आर द लकीएस्ट। क्यों लिखा? उन्होंने लिखा कि मैं 26 साल निजामुद्दीन एरिया में रहा और उस निजामुद्दीन एरिया में सड़क के एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। यह मार्क टेली ने कहा है, दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता इतनी डाइवर्जेंट विचार वाले दो मुस्लिम फैक्शन को एग्जिस्ट 30 साल तक नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ इसलिए को एग्जिस्ट किए कि वो भारत में हैं, तो इसलिए भारत के मुस्लिम इसलिए लकीएस्ट हैं कि वो अपने इबादत में जैसे चाहें, अपने धर्म में जैसे चाहें इबादत कर सकते हैं, सिर्फ भारत में है। और एक उदाहरण नहीं है महोदय, जैसे आपने कहा तमिलनाडु के दर्जनों उदाहरण हैं। अभी देखिए कितने तो संभल में बंद कर दिए गए थे। काशी विश्वनाथ में बाकायदा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, 1993 में मुलायम सिंह ने बंद करवा दी तहखाने के अंदर की जो पूजा थी। अरे मल्लापुरम, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, कहां से कहां अगर देखा जाए, मालदा, 24 परगना, कश्मीर में हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, मगर उसको जनरलाइज करने का जो प्रयास है। और यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि भाई जहां 100% हो जाते फिर वहां किस बात का झगड़ा? अभी बलूचिस्तान में हुआ, किस बात का झगड़ा है भाई? ये पेशावर की मस्जिदों में धमाके किस लिए होते हैं भाई? और भारत में आ जाइए, चरारे शरीफ जला दी गई। कश्मीर चूंकि मुस्लिम डोमिनेंट हो गया था, किस लिए जला दी गई? उन्होंने कहा जी ये तो वो है, मजार है, तो ये तो हमारे लिए कुफ्र है। मुस्लिमों की सबसे बड़ी मुकद्दस मस्जिद हजरत बल, उस पर आतंकवादियों ने कब्जा किया। कब्जा करने वाले मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। क्यों? जहां मुस्लिम 100% हो गए वहां लड़ाई शुरू। कारण क्या है? जब आप ये कट्टरपंथी जहनियत की सियासत करते हैं तो पहले वो दूसरों से लड़ेंगे और जब निजाम मुस्तफा आ जाएगा तो वो आपस में लड़ेंगे। और मैं औरंगजेब वाले मुद्दे के ऊपर वो प्यूरिटन इस्लाम, वही मैं कह रहा हूं, वो फिर वो उस पे और इसीलिए इस्लाम के जितने भी तबके हैं, एक तबका बता दें जिसने दूसरे के खिलाफ फतवा न जारी कर रखा हो, गैर इस्लामी होने के फतवे न जारी। और जहां तक औरंगजेब की बात है तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, 2007 में औरंगजेब की मौत के 300 साल हुए थे। साथ जो जलसा हुआ था उसमें केवल चंद लोग नहीं आए थे, हजारों लाखों की भीड़ आई थी, जो दर्शाता है कि औरंगजेब के साथ किसने अपने को कनेक्ट करके रखा हुआ है। और जो आपने कहा मुद्दा बनाने की बात, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, बिल्कुल सच है। औरंगजेब के पूरे खानदान पे दिल्ली में सड़कें हैं। औरंगजेब रोड है, शाहजहां रोड है, जहांगीर रोड है, अकबर रोड है, और इवन हिंदी में यह वर्ड यूज होता तुगलकी फरमान, तो तुगलक रोड भी है, बाबर रोड भी है। ये सब क्यों बनाई गई थी? और मैं लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बाकी तो छोड़ दो किसने क्या किया। उसने अपने 3 सगे भाइयों की हत्या करवाई, अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के जेल में बंद अपने बाप को भेजा, और शाहजहां को 1 सुराही पानी देता था, और जब शाहजहां ने उससे कहा 2 सुराही पानी दे दो, उसने कहा ना 1 सुराही में काम चलाओ। तो दुखी होकर उसके बाप ने फारसी में उसको कविता लिखी और उसको लिख के जवाब में कहा, ए पिसर तू अजम। उसमें लिखा क्या है ये सुनिए सर। नहीं मालूम नहीं है? अच्छा बताइए क्या लिखा उस कविता में? अरे ये सारी चीजें मालूम है? नहीं अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, वो सुनना ही यही समस्या। उसने लिखा, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, ए पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जय पिदरे जिंदा पिदरे मुर्दामा दायम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो बूंद बूंद पानी के लिए जिंदा बाप को तरसा रहा है। मैं 100 बार आफरीन करता हूं काफिर हिंदुओं को जो अपने मरे हुए बाप को भी श्राद्ध पक्ष में पानी देते। ये बात थी, ये छुपाई गई है। यानी उसने खुद एक्सपोज कर दिया कि वो किस तरीके अपने घर में क्या तो छुपाई गई, तो आपको कैसे पता लग गई? अरे छुपाई गई तो इतिहास में नहीं पढ़ा, किसी ने इतिहास में कैसे इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, और कैसे नहीं संभाजी के बारे में इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। मैं कहना चाहता हूं, अब सुनिए, औरंगजेब के तो पूरे खानदान का नाम सबको पता है। संभाजी के बारे में किसी को पढ़ाया गया? देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, और परम प्रतापी महाप्रतापी एक ही शंभू राजा था ना, कहीं नहीं। वो सब छुपा दो, दबा दो। और औरंगजेब महान था, वो जिंदा पीर था, ये लिखा है इरफान हबीब ने अपनी किताबों में। उन्होंने लिखा हुआ है थापर ने, बंगाल सरकार ने, जब कम्युनिस्ट सरकार थी बंगाल में विनोद जी, तो नोटिफाई किया विधिवत। मेडिवल हिस्ट्री को आप सच नहीं दिखाइए, उससे हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ये रिटर्न में आदेश है, रिटर्न में है। जो और पार्लियामेंट के डिबेट में मुरली मनोहर जोशी ने इसे कोट किया था, जब संस्कृत मगर जातिगत तनाव का आधार ना हो तो खूब पढ़ा जाएगा। मैं 10 सेकंड खत्म। दो लोग राजकुमार जी और अजय जी की तरफ से टिप्पणी 10 सेकंड में बोल दीजिए, 10 सेकंड में बोल दीजिए। विनोद जी,
होना चाहिए वही होना चाहिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब जब मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, ये इस प्रकार की प्रेत छाया आपको देखने को अरे तो मिलेगी। जनसंख्या इसका नियंत्रण मतलब के ये है कि आप तैयार रहिए। मुसलमानों की आबादी और अब कम यदि- कर दीजिए इस ठीक तरीके है, से। हाँ, ये क्या बात ठीक है? है। मैं तो कह रहा हूं क्या कर रहे दीजिए, क्या नहीं कर रहे मैं ये नहीं कर रहा अब राज हूं। कुमार मैं जी सिर्फ जल्दी ये से कर रहा हूं हाँ। कि ये पैटर्न पूरी दुनिया में दिखाई एक देते मिनट। ठीक हैं। है। अब आपको ऐसा लग कैसे रहा करना है है ये कि इस आपको देश तय में- करना है। ठीक है। ऐसा लग रहा है हाँ। इस देश में या इस्लाम आने से पहले दुनिया में लड़ाइयां नहीं होती थी। नहीं नहीं, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, सुनिए तो डिस्कवरी यार। ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। अरे सुनिए बोला तो। इस्लाम के आने से पहले यहाँ पर धर्म को लेकर के इसका रक्तपात नहीं सुनिए होता तो। था। सुनिए ये महाराज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित अरे सुन जवाहरलाल लीजिए नेहरू ने ना। लिखा। आप भी नहीं पढ़े हो, दूसरे लोग भी पढ़े हैं। सुन तो लीजिए। हमने कहा ही अरे नहीं सका। लड़ाइयां सत्ता की हैं, उसको आप धर्म का रूप देंगे। अरे धर्म की लड़ाई है अरे सर, ये धर्म के- गलती बाबर मत जो है कीजिए ना, आप। बाबर ने पहली बार गलती धर्म का मत इस्तेमाल कीजिए कब किया यार, है? ये गलती मत कीजिए अरे आप। आप गलती मत इसका कीजिए। मतलब बाबर इस्लामिक ने- इतिहास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बाबर ने आप कहा इस्लामिक इतिहास के बारे में पढ़ बाबर ने लीजिए। इब्राहिम लोधी को मारा हराया गया था। तो काफिर के नाम पर क्यों मारा जाता था? काफिर के नाम पर क्यों मारा जाता था? इसमें धर्म की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। सारी सत्ता समस्या ऐसी की बातें कर रहे हैं। मुसलमान सत्ता- इसीलिए उनके मुसलमान विनोद जी। सेनापति थे राणा प्रताप के हकीम विनोद जी, सूर, विनोद और मैंने उनके इसीलिए इब्राहिम मैंने शिवाजी के। इसीलिए कहा ना, और इसीलिए बाबर ने इसीलिए पहली कहा- बार राणा सांगा के खिलाफ धर्म का इसीलिए इस्तेमाल कहा किया ना है। कि आप इब्राहिम लोधी के खिलाफ मैं ये कहना नहीं चाहता, टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ये शैलो विश्लेषण जो है ना, इस देश के लिए कोड बन शैलो गया है। विश्लेषण आपका अपना होगा। नहीं होगा। आप तो कह रहे हैं बाकी भाषा में बता रहे हैं। इतिहास से सबक लेना जरूरी है, लेकिन वर्तमान को तो सही बनाना है ना, जिसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हुए, दो लोगों की बिल्कुल टिप्पणी नहीं हो पाई है। अजय जी मैं आ रही हूँ 30 सेकंड जल्दी से राजकुमार जी के। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, दोनों ने केवल ये पेंट करने की कोशिश की कि मुसलमान बहुत बुरे होते हैं और जहां जहां मुसलमान है वहीं समस्या है, और उसके लिए उसको लेके इतने झूठ बोले हैं कि जब मुसलमान नहीं थे तो कोई झगड़ा ही नहीं था। मतलब जब महाभारत हुई थी तो मुसलमानों की वजह से हुई थी। अगर राम रावण का युद्ध हुआ तो मुसलमानों की वजह से हुआ था। अगर गॉडसे ने गांधी जी की देश के राष्ट्रपिता की हत्या की, वो धर्म युद्ध की बात करें, नहीं, धर्म को लेकर सवाल लड़ाई वो यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान से पहले कोई लड़ाई हुई ही नहीं। फिर ये किसी ने दूसरी नहीं बात, कहा, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? लड़ाई हम नहीं तो नहीं थी बोले आपके बीच में। हाँ, सुन ठीक है। लीजिए, आराम से, दूसरी आराम बात, उन्होंने कहा, सुधांशु जी ने कहा कि सारा आतंकवाद वही है जहां मुसलमान। कश्मीर का उदाहरण, इसका उदाहरण, तो ये नक्सलवाद किस वजह से है? जो नक्सलवाद वो आतंकवाद है या नहीं है? सर धर्म के आधार पर अब नहीं यही तो है, समस्या फिर है दोनों आपकी। के बीच में अंतर आपकी है। यही तो समस्या, आप सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, बस आप ये दिक्कत मिस है। इंटरप्रेट कर रहे हैं और सर। आप मुझे वायलेंस के बहुत- कई तरीके बहुत होते खराब हैं। लगता है कि आप वायलेंस कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाला आदमी इतना उतावला, इतना अधीर। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, बोलिए मैं बोलिए, केवल बोलिए। कहना ये व्यक्तिगत चाहता बोलिए। हूँ, हाँ, हाँ, जितने कारण आपने गिनवाए हैं मुसलमान को खराब बताने के लिए, उतने कारण मुसलमान भी गिनवा सकते हैं। समस्या यही पैदा होती है। मत करिए ऐसा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।